नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज वन रक्षक। यह संपूर्ण विश्व एक जंगल है। इसकी पालन करता है प्रकृति। हम सभी हैं भक्षक, केवल एक है रक्षक। कैसे बना प्रकृति का एक भक्षक, प्रकृति का रक्षक, एक वन रक्षक की महागाथा। महायोद्धाओं का सदैव एक गौरवशाली महा इतिहास होता है। 50,000 साल पहले भेड़िया मानवों का राज्य था वुल्फानो। वुल्फानो का शक्तिशाली राजा था वुल्फा। शक्ति परीक्षण हर योद्धा का असमाप्त भूख होती है, जिसके लिए या तो वे युद्ध लड़ता है, युद्ध नहीं होते तो आखेट करता है। ऐसे ही एक दिन वन में उसकी मुलाकात हुई कोंकणी राज्य की मानव राजकुमारी सुरव्या से। सुरव्या के रूप सौंदर्य पर राजा वुल्फा अपना दिल हार बैठा, किंतु सुरव्या ने उसका प्रेम निवेदन ठुकरा दिया। राजा वुल्फा के दिन का चैन और रातों की नींद सब सुरव्या के रूप सौंदर्य ने छीन लिए थे। तब गुरुराज भाटिकी द्वारा दी गई सम्मोहिनी माणिक माला से सुरव्या के मस्तिष्क को सम्मोह लिया वुल्फा ने। अपना अस्तित्व भूलकर राजा वुल्फा को समर्पित हो गई सुरव्या। कोंकणी की राजकुमारी बन गई थी वुल्फानो की महारानी और एक नन्हे भेड़िया मानव की माता, जिसका नाम बड़े प्रेम से रखा गया कोबी। वुल्फानो में खुशियों के असंख्य पक्षी चहचहा उठे, किंतु प्रवासी पक्षियों की भांति खुशियों के वो पक्षी भी ज्यादा समय वुल्फानो में न टिके। कोंकणी के राजा कोंकण को अपनी पुत्री का वुल्फानो में मिली कैद का समाचार मिल गया। उसने एक जंगी सेना के साथ वुल्फानो को रोन डाला। राजा वुल्फा को कैद करके वह रानी सुरव्या को कैद मुक्त करवाकर कोंकणी लाया गया। रानी सुरव्या का सम्मोहन भी तोड़ दिया गया। अब वह राजा वुल्फा से बेहद नफरत करने लगी। शमशान बने वुल्फानो के राजमहल की प्राचीर पर खड़े गुरुराज भाटिकी के सीने में बदले का ज्वालामुखी सुलग रहा था। उस बदले की आग को शांत करने के लिए उन्हें चाहिए था एक वीर, एक राजवीर, एक महावीर, एक महायोद्धा। नवजात कोबी को अपनी दृढ़ बाहों में उठाते समय उनके मन में यही प्रण था कि संपूर्ण मानव जाति को जो केवल अपनी हुंकार से दहला दे, ऐसे महायोद्धा का निर्माण करूंगा। वुल्फानो की भूमि एक विशाल तवा बन गई और उस पर गुरुराज भाटिकी के युद्ध शास्त्र के ज्ञान पर तपने लगा सुकुमार कोबी। जिस प्रकार मिट्टी तपने पर कठोर घड़ा बनती है, स्वर्ण मनमोहक आभूषण और लोहा घातक हथियार, उसी प्रकार कोबी बन गया था एक महायोद्धा जिसके युद्ध कौशल की अभी कोई परीक्षा नहीं हुई थी। और जिस योद्धा की परीक्षा ही न हुई हो, वो महायोद्धा कैसे कहलाया जा सकता था। तब गुरुराज भाटिकी ने कोबी को भेजा बलिष्ठगढ़ के सम्राट भूकरक की प्रतियोगिता में, जहां ब्रह्मांड के श्रेष्ठ वीर अपने बल प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। लक्ष्य था ओथेपो का ताज। भीषण खून खराबे और असाधारण शक्ति प्रदर्शन के पश्चात कोबी ने ओथेपो का ताज प्राप्त कर लिया। कोबी ने ताज सम्राट भूकरक के हाथों में सौंप दिया। सम्राट भूकरक ने प्रतियोगिता का उपहार आदित्य सुंदरी अपनी कन्या राजकुमारी सुकन्या का हाथ कोबी के हाथों में सौंप दिया, किंतु कोबी ने वह उपहार ठुकरा दिया। उसके अनुसार उसने यह प्रतियोगिता अपने गुरुराज की आज्ञा का सम्मान रखने के लिए जीती थी, किसी उपहार के लोभ में नहीं। विजेता कोबी वापस वुल्फानो लौट आया। गुरुराज भाटिकी का शीश गर्व से तन गया था। अपनी व्याकुल छाती से लगा लिया उन्होंने ब्रह्मांड विजेता महायोद्धा कोबी को। उस आलिंगन में उस महायोद्धा को असीम सुख मिला। लेकिन कैसा था यह महायोद्धा, जिसके पास भविष्य की कोई दृढ़ कल्पना नहीं थी, कोई संकल्प नहीं था। तब गुरुराज भाटिकी ने कोबी को उसके पिता वुल्फा और माता सुरव्या के बारे में बताया। 20 वर्ष तक जिस योद्धा का पिता अपमानजनक कैद में हो, क्या उसका हृदय दहल ना उठेगा? क्या उसकी भुजाएं फड़क ना उठेंगी? क्या उसकी वीरता दहक ना उठेगी? यही हाल हुआ कोबी का। वो भी हुंकार भर उठा। उसके नेत्रों में चिंगारियां एकत्रित हो उठी। किसी विशाल सेना की तरह उसके शरीर में खून का हर कतरा ललकार उठा। तभी हाथ में ओथेपो का ताज ले वहां आ पहुंची सुकन्या। वह अपने पिता के मानव रक्त बहाकर ब्रह्मांड विजय करने के कुत्सित इरादों पर पानी फेरने के लिए वह परम शक्तिशाली ताज चुरा लाई थी। उसने वह ताज अपने प्रथम प्रेम कोबी के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया, किंतु उस निष्ठुर ने वह ताज और सुकन्या का प्रेम दोनों ठुकरा दिए। उसे अपनी शक्ति पर गुरूर था और अपने पिता के निष्फल प्रेम के कारण प्रेम शब्द से नफरत, किंतु सुकन्या का प्रेम निश्चल था और ब्रह्मांड की तरह असीम था। तभी वहां आ पहुंचा सम्राट भूकरक और उसने कोबी पर कर दिया एक जानलेवा वार, किंतु वह वार सुकन्या ने अपनी छाती पर झेल लिया। उसके इस महाबलिदान ने कोबी को कठोर हृदय को भी चीर डाला। गुरुराज भाटिकी ने सम्राट भूकरक को मार गिराया। इधर अपनी बाहों में सुकन्या की निष्प्राण देह संभाले अपने घुटनों पर गिर गया कोबी भी। उसके दिल में सुकन्या के प्रेम का अंकुरण हो गया था, अमर प्रेम जो युग युगांतर जन्म जन्मांतर तक जीवित रहता है। महाशोक से विहल था आज कोबी। कैसा अनोखा दिन था। विजय की खुशी मिली तो
तो साथ ही पिता की परतंत्रता का शोक भी मिला। प्रेम मिला, लेकिन वो भी मुट्ठी में ना समाये रह सका, तुरंत मिट्टी में मिल गया। किंतु योद्धा न ज़्यादा समय आनंद में डूबे रह सकते हैं, ना शोक ही मना सकते हैं। उन्हें प्रस्थान करना ही होता है युद्ध के लिए। कोबी भी निकल पड़ा अपने जन्मदाता का आशीर्वाद पाने के लिए। उसे लड़ना था अपने जीवन का निर्णायक युद्ध। ताल में जिस प्रकार नौका काई को चीर देती है, वैसे ही कोबी के जाबाज संचालन में भेड़िया मानवों की सेना ने कोंकणी सेना को चीर फाड़ डाला था। कोबी ने तत्काल सम्राट वुल्फा को बंदी गृह से मुक्त करा लिया था। पराक्रमी पुत्र को देखकर सम्राट वुल्फा की छाती जहां गर्व से चौड़ी हो गई, वहीं अपार हर्ष से आंखें भीग गई। किंतु माता सुरव्या उसको कोंकण में न मिली। उसका पुनर्विवाह हो चुका था मोरागढ़ के राजा उग्रग्रीव के साथ। तत्काल सम्राट वुल्फा के साथ कोबी ने मोरागढ़ को कूच किया। उसे अपनी जननी की चरण वंदना जो करनी थी। मोरागढ़ की छाती को रौंद डाला भेड़िया मानवों की फौज ने। किंतु मोरागढ़ में माता की ममता ने नहीं, नफरत ने स्वागत किया। उसने पिता और पुत्र दोनों का ही तिरस्कार किया, यहाँ तक कि अपने ही पुत्र को पाषाण प्रतिमा हो जाने का शाप दे डाला। पिता के सामने ही 20 वर्षों की तपस्या के पश्चात मिला पुत्र मूर्ति हुआ जा रहा था। सुरव्या के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा उठा वो पिता और पुत्र के जीवन दान की भीख मांगने लगा। ममता तनिक द्रवित हुई और शाप मुक्ति का मार्ग बना। अब कोबी पाषाण की जगह स्वर्ण प्रतिमा बन चुका था। अब उसे जीवन तभी वापस मिलना था जब किसी कुंवारी कन्या का रक्त अकस्मात ही उस पर टपक पड़ता। शापों से मुक्ति सरल नहीं होती। 50,000 साल व्यतीत हो गए। 20वीं सदी में आसाम के जंगलों में एक कुंवारी कन्या जीना का रक्त कोबी की स्वर्ण प्रतिमा पर पड़ा। जीवित हो उठा महायोद्धा कोबी। 50,000 साल पहले का वुल्फानो, जो आज आसाम का जंगल काजीरंगा अभ्यारण्य था, उसे ही अपनी कर्मभूमि बना लिया कोबी ने। वन्य और वन्य प्राणियों की सुरक्षा का भार उसने अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया। वो जंगल वासियों के लिए बन गया जंगल का देवता और वन अपराधियों के लिए कहलाया जंगल का जल्लाद। एक तरफ मानव निर्बाध गति से प्रकृति एवं पर्यावरण को दूषित कर रहा था और दूसरी तरफ कोबी विशाल पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े पर प्रकृति को जीवन देने की एक तुच्छ सी कोशिश में लगा हुआ था। क्यों वह वन रक्षक बना, यह वह खुद भी नहीं जानता था। उसके इस भागीरथी प्रयत्न में उसके सहयोगी बने फूजो बाबा, जिनके पास काजीरंगा अभ्यारण्य वन्य जीवन का अथाह ज्ञान था। दूसरी सहयोगी बनी फ्रांस की जासूस जैन, जो कोबी को असीमित प्रेम करती थी और उसके साथ काजीरंगा अभ्यारण्य में ही रहने लगी। किंतु अपने भेड़िया मानव पिता और मानव माता के प्रेम के हर्ष से शुद्ध कोबी ने जैन के प्रेम को स्वीकार नहीं किया। उसे लगता था कि मानव और भेड़िया मानव का मिलन विनाशकारी होगा, लेकिन प्रेम की बरखा में भीगने से कोई ओट भी नहीं बचा सकती। कोबी भी जैन के प्रेम में भीग उठा, लेकिन ये प्रेम संयोग गुरुराज भाटिकी की चाल से संभव हुआ था। गुरुराज भाटिकी को जब कोबी ने वुल्फानो जाने से मना कर दिया, तब उन्होंने उसके शरीर में फोबोस मोबोस की विनाशकारी व शांति प्रिय दोनों शक्तियां एक साथ प्रविष्ट करा दी, जिससे कोबी के शरीर का कभी इंसान जाग उठता था तो कभी जानवर। वन और वनवासी संकट में पड़ गए थे। जंगल के देवता कोबी की निष्ठा संदेह के बादलों से घिर गई। दुविधा भूमि पर भूकंप के समान होती है, जिस पर किसी के कदम टिके नहीं रह सकते। काजीरंगा वन कोबी को अस्वीकार करने लगा। गुरुराज भाटिकी का सपना पूरा होने को था कि एक व्यवधान उत्पन्न हो गया। फोबोस और मोबोस की शक्तियों ने कोबी के शरीर को विभक्त कर दिया। कोबी के शरीर से उसके अंदर का जानवर रूपी कोबी अलग हो गया और अंदर बाकी रह गया इंसान, जो कहलाया भेड़िया। गुरुराज भाटिकी की चालबाज गोटियों का शिकार हुए जानवर कोबी ने जैन के साथ बलात् विवाह किया और उसे अपने साथ वुल्फानो ले जाने लगा। तब भेड़िया और कोबी के बीच हुई एक भीषण जंग, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुराज भाटिकी का षड्यंत्र विफल हुआ। किंतु कोबी और भेड़िया के बीच सदा के लिए अटूट वैमनस्य पैदा हो गया। कभी जैन की वजह से दोनों के बीच की खूनी मुठभेड़ें टली, तो कभी जैन ही दोनों के बीच टकराव का कारण बनी। मानव स्त्री व भेड़िया मानव के प्रेम संबंधों से एक बार फिर विनाश निकट आ रहा था, और अब तो प्रेम संबंधों में एक कड़ी और जुड़ गई थी, सुकन्या। कोबी, जैन और भेड़िया के मध्य आ खड़ा हुआ सुकन्या नाम का महामानसिक द्वंद्व एक वन रक्षक अपने कर्तव्यों से भटक रहा था। जीवन एक संघर्ष है। इस संघर्ष में विजय पाने के लिए किया जाता है संकल्प। उस संकल्प की दृढ़ता पर ही कर्तव्य पथ पर चला जाता है। कोबी ने क्यों वन की रक्षा का ही संकल्प लिया? क्यों आज वो अपने कर्तव्य पथ पर भटक गया है? हर महायोद्धा का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। क्या है कोबी का इतिहास? इस इतिहास को जानने के लिए हम जाएंगे कोबी के भविष्य में। सन 7009 में। सन 7009 दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक पूर्वी गोलार्ध, जहां प्रकृति ने जमकर हरियाली बिखेरी थी,
दूसरा पश्चिमी गोलार्ध, जहां हरियाली के नाम पर एक तिनका तक नहीं बचा था। पूर्वी गोलार्ध के लोग पूर्णतः प्रकृति की गोद में रहते थे। आधुनिकता की आंधी थम गई थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।